आज ये प्रवचन इंसान कैसे संसार में जीना चाहिए इसके बारे में है। मनुष्य जीवन तो ज़िंदगी भर अपने ही ज़िंदगी में जीते हैं, जैसा एक जानवर जीता अपना फैमिली के लिए, परिवार के लिए, उसी प्रकार वो जीता है। लेकिन भगवान ने जो बोला है वो इस आम आदमी के जैसे जीने के लिए नहीं बोला है। जैसे जानवर जीते हैं वैसे इंसान जीते हैं आजकल के लोग ऐसे ही जीते हैं। इंसान कैसे जीना चाहिए ये भगवान ने आपको पता ही होगा कि भगवद गीता में बताया गया है। लेकिन आज के ज़माने में मनुष्य भगवद गीता पढ़ नहीं सकता, ना उन्हें इंटरेस्ट आता है। अगर पढ़ने भी गया तो नॉर्मली क्या होता है कि वो सो जाते हैं। संसार में सब कुछ दिया गया, इजी मेथड है। जैसा भगवद गीता है तो भगवद गीता पढ़ नहीं सकता तो रामानंद कौन सा एक भगवद गीता कैसेट बनाया है, वो कैसेट देखे ही आपको नॉलेज मिलता है कैसा जीना है। और जिस तरह आप ये देखोगे आपको खुद ही नॉलेज अंदर से आएगी, अंदर से आपको सब ज्ञान होगा। बाहर कुछ देखने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो चीज़ अंदर से होती है वही चीज़ सही होती है। अभी लाइव एग्जाम्पल इसका ऐसा है कि एकलव्य, अर्जुन और एकलव्य दोनों एक ही द्रोणाचार्य के शिष्य थे। लेकिन अर्जुन महान नहीं था क्योंकि उसका अंतरात्मा से इतना नहीं था। लेकिन एकलव्य जिसको गुरु ने एक चीज़ भी नहीं सिखाया, सिर्फ देख देख के उसने किया। हालांकि गुरु ने उसको कुछ नहीं सिखाया, लेकिन उसका खुद का अंतरात्मा इतना मजबूत था कि उसका आत्मा ने सब कुछ सिखाया, गुरु ने कुछ नहीं सिखाया। मान ऐसे लोग होते हैं जो अंतरात्मा से करते हैं। तो जो चीज़ अंतरात्मा से होती है उसको ही भगवान महान बोलते हैं। इसीलिए आप भगवद गीता सीढ़ी भी देखोगे आप तो अंतरात्मा से आपको सब नॉलेज आ जाएगा। और जिस प्रकार अंतरात्मा से नॉलेज आएगा आप खुद ही भगवान के मार्ग में चले जाओगे। और मानवीय जीवन मूल्य इस संसार में जीवन तो सभी के पास है, लेकिन मानव जीवन सबसे श्रेष्ठ है। मानव जीवन में हमें क्या करना चाहिए? अगर मानव जीवन एक अपना ग्रेजुएट जैसे ही है, जिस तरह लास्ट ईयर TY में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने या 10वीं का बोर्ड देने के लिए अगर हम पास नहीं हुए तो फिर स्टार्ट से लेके हमें वापस उनका एग्ज़ाम देना पड़ता है। उसी तरह मानव जीवन ही एक लास्ट स्टेज है जिसे मुक्त हो जा सकता है। बाकी कोई जीवन इस संसार में कितने ही जीव हैं वो सब मुक्त नहीं होते, वो सब अपने कर्मों से बंधे हुए रहते हैं। अगर इस मानव जीवन में हम मुक्त नहीं हुए तो इस संसार में कभी मुक्त नहीं होंगे। फिर ये अपन 84 लाख जो यूनियन बोलते हैं उस सब में अपना कर्म के हिसाब से हमें अपना जीवन व्यतीत करके फिर मानव जीवन लेना पड़ेगा। इसलिए हमें कुछ ना कुछ अपने अच्छा काम करना ही है। संसार में जैसे अपन काम करते हैं, नॉर्मल जो जीते हैं फैमिली लाइफ, वो तो करो ही। इसके व्यतिरिक्त हमें एक अलग सा कुछ करना है जिससे हम परमात्मा भगवान के लाइन के साइड में चले जाए। जिस तरह सेवा, ज्ञान और सेवा ये दो चीज़ इतना इम्पोर्टेंट है कि साइड बाय साइड हम किसी को मदद भी करते हैं, उससे हम लोग अपना पुण्य ही कर सकते हैं। अब सेवा है, सेवा अपन किसी प्रकार कर सकते हैं। आप अपने थ्रू अपने एरिया में भी कर सकते हो या किसी संस्था में जुड़ के भी कर सकते हो। आप अपने थ्रू खुद की सेवा कैसे कर सकते हो? जिस तरह आप खाना खाते हो, चाहे आपके पास पैसे ही क्यों ना हो, लेकिन अपने खाने में से जो भी है, समझो आप 2 रोटी खाते हो तो आधा रोटी कम से कम किसी को पुण्य, जैसे पक्षी है जो खाना खुद का खुद ढूंढ नहीं सकते हैं तो उनको आप दीजिए। तो ये पुण्य है कि किसी को आप दान में कुछ ना कुछ कर रही है। उस तरह आप अपने पुण्य अर्जित कर सकते हैं। जीवन मूल्य जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें ये जीवन कितना मूल्य है। इस संसार में अपने पास ज्ञान सब जगह है। जैसा भगवद गीता है, पुराने ज़माने में भी थे भगवद गीता, लेकिन वैसे लोग हम पढ़ नहीं सकते। आज के ज़माने में आपको भी ज्ञान है कि अपन पढ़ नहीं सकते आज के ज़माने के हिसाब से। लेकिन संसार में आप TV के माध्यम से भी आप देख सकते हो। जैसा भगवद गीता है, जैसे कृष्ण का सीरियल रामानंद सागर ने बनाया है, उस सीरियल में भी भगवद गीता जो मेन टॉपिक है, वैसे सीडी उसका सिर्फ भगवद गीता के नाम पे ही सीडी मिलता है जो कि 100 रुपये का है। आप वो भी ज्ञान प्राप्त करते हो, जिससे पूरा भगवद गीता आप जो पढ़ना चाहते हो डायरेक्ट लाइव आप देख सकते हो और आपको नॉलेज मिल सकता है। वो नॉलेज मिलने का तो आप स्वयं अपने अंतरात्मा में से ही ज्ञान हो जाएगा और आप प्रभु के भक्ति में
नॉलेज लेके आप अपने जो सही है उस रास्ते पे आप चल सकते हैं। इस संसार में भगवत गीता एक ऐसे नहीं, और भी ऐसे संसार में लोगों ने अपने अपने हिसाब से पिक्चर बनाया गया है जिससे ज्ञान मिल सकता है, लेकिन हमें वो ढूंढना है कि क्या मिलना है। अगर आप नहीं ढूंढ सकते तो हम जो कर रहे हैं, हम अपनी मदद से आपको बता सकते हैं कि क्या है चीज़। हमारे साइट में या वेबसाइट में आप जाके देख सकते हैं कि क्या चीज़ देख के हमें नॉलेज मिल सकता है। देखो, आप किधर जा नहीं सकते हो, किधर साधु के यहाँ जा नहीं सकते हो, किधर नहीं जा सकते, लेकिन लाइव टीवी में आप देख सकते हो। आपके घर में टीवी है, डीवीडी रहेंगे, कंप्यूटर है, सिर्फ आपको क्या एक दुकान में जाना है, वो लेना है, या तो वेबसाइट में आके आप डाउनलोड कर सकते हो। इससे आपको नॉलेज मिलेगा। नॉलेज मिलने का तो आप स्वयं ही डिसाइड कर सकते हो कि कैसा जीना है, कैसा क्या करना है। आप स्वयं तो जियोगे ही, प्लस आप दूसरे को भी जीना सिखा सकते हो। जब तक आपका अंतरात्मा जागृत नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, ये तो गारंटेड है। जिस तरह एक स्कॉलर है, टीचर्स बच्चे को सब पढ़ाते हैं, सब बच्चे को पढ़ाते हैं, लेकिन एक स्कॉलर रहता है जो अंतरात्मा है, तो हमेशा उसका हमेशा ऐसा देखो हाथ ऊपर ही रहता है। जो कोई भी क्वेश्चन टीचर पूछेगा तो वो हाथ ऊपर करता है, क्योंकि उसका अंतरात्मा इतना है कि वो सब पढ़ाई किया है वहाँ। उसी तरह जिस प्रकार एक स्कॉलर स्टूडेंट नॉलेज हिसाब से पढ़ाई किया है, हाथ ऊपर करता है, हमेशा आंसर देता है। उसी तरह जब तक आप पूरा नॉलेज लोगे, आप स्वयं अपना अंतरात्मा इतना मजबूत होगा आपका कि आप खुद ही उसका आंसर दे सकते हो और 10 लोगों को आप स्वयं ज्ञान दे सकते हो। मैं बोलता हूँ भगवान ने ही बोला है, आप भगवत गीता में भी देखो होंगे कि भगवान ने बोला कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला है आपका अंतरात्मा। आप बाहर जाएंगे वो तो अच्छी बात है, लेकिन सपोज कोई जा नहीं सके तो भी आप घर में बैठे ही सब कुछ कर सकते हैं। मनुष्य को छोड़ के बाकी जो भी प्राणी है इस संसार में, प्राणी मनुष्य को छोड़ के बाकी जो भी प्राणी, जैसे पशु है, पक्षी है, देवता है, राक्षसगण है, जो भी है, भूत प्रेत है, ये सब अपने भोग है, भोग योनि है। ये भगवान कृष्ण ने भी बताया है। इसका जो भी कर्म इन लोग करेंगे, इनको कर्म इनको लगता नहीं है। सिर्फ इंसान मनुष्य ही ऐसा जीवन है जहाँ कर्म का हिसाब किताब होता है। पक्षी अपने हिसाब से अपना कर्म भोगते हैं, जीते हैं, अपना संसार करके वहीं मर जाते हैं, उनको कोई पाप नहीं लगता। जैसा शेर है, शेर कितने जानवर को मारते हैं लेकिन उसको उसका पाप नहीं लगता। और बकरी घास खाती है, जो वेजिटेरियन पक्षी है वो सब अपना घास खाती है, तो उनको पाप नहीं लगता। ऐसा नहीं कि वो घास खाता है इसलिए उनको पाप नहीं लगता। शेर इतना जानवर को मारता है तो उसको पाप लगेगा, ऐसा कुछ नहीं। ये सब भोग ही नहीं है, ये सब अपना कर्म के हिसाब से। सिर्फ मनुष्य ऐसा जीवन है जिसमें कर्म का सब हिसाब किताब होता है। क्यों कि मनुष्य को ही बुद्धि दी है, बाकी कोई इंसान को बुद्धि नहीं दी है। उस लेवल का बुद्धि जो भगवान के लेवल में है, संसार के लेवल में जो भगवान ने बनाया है, सबसे टॉप जो बोलता है, एक टॉप लेवल का जो बोलता है, वो मनुष्य को ही बनाया है। इस संसार में जैसा जूनियर केजी प्ले ग्रुप से लेकर 10वीं तक जो पढ़ाई होते हैं, इसमें से टॉप अपन बोल सकते हैं कि यूनिवर्सिटी ने बनाए 10वीं बोर्ड। उस 10वीं बोर्ड में जितने भी परसेंट आता है वो वैल्यू होता है, उसका सर्टिफिकेट रहता है। लेकिन कि जूनियर केजी प्ले ग्रुप से लेके 9वीं तक का जो भी सर्टिफिकेट है उसका ज़रूरत नहीं है। उसी प्रकार जैसा जानवरों के जो भी लेवल है, भूत प्रेत ये सब है, इनका कुछ वैल्यू नहीं है, सिर्फ कर्म भोग है। सिर्फ अगर अच्छा कर्म भोगेंगे तो अच्छे जगह में जाके भोग के वापस यहीं आना है, ये भगवान ने भी बताया। देवता भी इंसान के जन्म के लिए तरसते हैं, ऐसे नहीं कि वो अच्छा यूनी है, देवता है। जो भी हाई लेवल के भोग है, जैसा देवता है, वो सब सुख भोगते हैं। सबसे ज़्यादा सुख तो वही भोगते हैं स्वर्ग लोक में। हमने तो देखा नहीं है, लेकिन जो अपने भगवत गीता या भगवान ने बताया है, अपना संस्कार या अपने किताबों में बताया है, संस्कृति में हिंदू धर्म का जो बताया है, उसमें बताया कि देवता सबसे अच्छा भोग भोगते हैं। इंसान तो आज के इंसान समझो यूएस में हो, किधर भी हो, लेकिन जो भोग भोगता है उससे ज़्यादा भोग तो उधर अच्छा मिलता है। आजकल के समझो जो लड़की यहाँ पे दिखता है टॉप पोस्ट, उससे स्वर्ग में मेन का उससे टॉप मोस्ट है, समझो ना, तो वो भोग वहाँ पे मिलता है। लेकिन वो सब भोग भोगने के बाद भी आदमी को उनको देवता को नीचे आना ही पड़ता है। लेकिन क्या होता है, जो देवता के लेवल है, जो भूत के लेवल है, जो राक्षस लेवल है, वो सब अपने अपने गुण लेके आते हैं, नेचर है, अपना अपना क्वालिटीज़ लेके आते हैं। जैसे यूएस का आदमी होगा तो यूएस क्वालिटी लेगा, वो लोग बिंदास अपना हाफ पैंट में घूमते हैं। एक हिंदू कल्चर का औरत रहेगा तो वो साड़ी पहनेंगे, ड्रेस पहनेंगे। और यूएस के लड़के रहेगा तो वो मालूम स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के ऐसे बिंदास घूमते हैं, हाफ पैंट में घूमते हैं। उसी तरह सब अपना अपना कल्चर से लेके आते हैं। कल्चर के साथ जैसा देवता यूनि के आदमी लोग अगर इंसान के जन्म में पैदा होंगे तो अच्छे कर्म के हिसाब से पैदा होंगे, अच्छे बात करेंगे, अच्छे सिस्टम से रहेंगे। और राक्षस जन जो
रहेगा इंसान ही, लेकिन सबका कैरेक्टर अलग अलग रहेगा। जैसे राक्षस योनि वाले इंसान में पैदा होंगे तो अपना हरकत जैसा करेंगे, गुस्सा करेंगे, अपने हिसाब से चिल्लाएंगे, अपने घर में छीनने का कोशिश करेंगे, अपना नेचर उन वैसे बनाएंगे। तो इससे हरकत मालूम पड़ता है कि कोई आदमी किस योनि से आया। लेकिन आदमी किस योनि से आया हो, आदमी अपना कर्म सुधार सकता है, इंसान में ही सब कुछ कर सकता है, वो चेंज कर सकता है सब कुछ। जानवर में वो चेंज नहीं करता। शेर है, शेर में अगर शेर का योनि में आ गया तो उसे सिर्फ मारना ही है, वो घास खा के जिंदा नहीं रह सकता। बकरी है तो बकरी घास करता है, वो आदमी को मार गया तो पक्षी को मार गया, वो शेर जैसा नहीं खा सकता, अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकता। लेकिन वो एक कैरेक्टर उन्होंने बनाया तो फिक्स वो लेवल तक बनाया भगवान ने, वो लेवल में भगवान ने वो सब बनाया है। लेकिन इंसान वो चीज़ है जिसमें सब कुछ सब लेवल है। जैसा एक वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, सब भगवान ने, इंसान ने अपना सिस्टम बनाया। ये भगवान का अपना सिस्टम है। कोई वेजिटेरियन है तो सिर्फ वो वेज ही खाएगा, जो नॉन वेज है सब कुछ करता है। तो इसमें आदमी अपने बुद्धिमत्ता के हिसाब से आदमी चलता है। जो भगवान का भक्त है वो नॉन वेज नहीं खाते, और जो समझो वैसा है तो अपने पुराने जमाने अपने इसमें धर्म में तो चल ही आ रहा है कि भगवान के इसमें कोई नॉनवेज नहीं खाता। भगवान ने खुद ही बोला है कि नॉनवेज नहीं खाने का। भगवान के लाइन में अगर कोई खाता भी होगा, लेकिन जब अपन भक्ति के लेवल में जब जाते हैं, वो लेवल में जाते हैं, तो ऑटोमेटिक ये सब छूट जाता है। अपन को ऐसा छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ता है। समझे ना, आप खाओ चलेगा, लेकिन मेन इम्पोर्टेंट है कि इंसान जीवन में आने के बाद सिर्फ आप अपना जो भी है, अभी इंसान कैसा, इंसान सब कुछ करता है। आज इंसान चांद में पहुंच गया, डेवलपमेंट सब कर रहा है, सब कुछ कर सकता है। लेकिन ये सब बाकी सब नहीं करता। शेर नहीं कर सकता, शेर अपना डेवलपमेंट नहीं करता। 100 साल पहले भी शेर वही करते थे, आज के इसमें भी शेर वही कर रहे हैं, और आगे भी जाके भी वही शेयर करेंगे। लेकिन इंसान सब कुछ होता है। आज चांद में पहुंचा, कल चांद में रहने लग जाएंगे, कल प्लूटो में पहुंचेंगे, वहाँ पे रहने लग जाएंगे। तो इंसान डेवलपमेंट सब जगह कर सकता है, लेकिन बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये तो हुआ संसार लेवल में दिखने वाली चीज़ इंसान डेवलप करते हैं। वास्तव में जो इससे भी आगे है, जो हमें दिखता नहीं है, वो चीज़ हमें करना है। वो है परमात्मा के लाइन में, भगवान के लाइन में, जो अलग लाइन है, इस साइंस से भी अलग लाइन है, अलग नहीं। अगर वो सब करेंगे, ये सब भगवान ने कंप्यूटराइज बनाया है कि आप इतना कोशिश करोगे, एक स्कॉलर पढ़ेगा, वो लेवल में अच्छा बढ़ेगा, संसार लेवल में हुई है। ये सब संसार के लिए भगवान ने कंप्यूटराइज किया है। जिस तरह कंप्यूटर में अपन प्रोग्रामिंग फीड करते हैं 2 × 2 4, उसका व्यतिरिक्त कुछ नहीं जा सकता। आप 2 × 2 करें तो 4 ही आएगा, 2 × 8 करें तो 16 ही आएगा। उसी प्रकार भगवान का संसार में बनाया, जो जैसा कर्म करेगा वैसा भोगेगा। अच्छा कर्म करेगा अच्छा मिलेगा, बुरा कर्म करेगा बुरा मिलेगा। बराबर है कि नहीं? बुरा कर्म करेगा बुरा मिलेगा। लेकिन अगर आप परमात्मा के लेवल, भगवान के लेवल में जाएंगे तो आप बुरा भी कर्म करते रहोगे। लेकिन जब आप भगवान के लेवल में जाएगा, 100% सब छोड़ दोगे भगवान के लेवल के जाने के बाद, तो आपका कितना भी पाप होने देगा, कितना भी कुछ भी करो, आपको धीरे धीरे सब चीज़ भगवान माफ़ कर देगा। क्योंकि वो सुपर पावर के साथ आप कनेक्ट होते हैं। जब सुपर पावर से कनेक्ट हो तो छोटा बड़ा जो मंत्री विंत्री है, सैनिक वैनिक है, उनका कुछ वैल्यू नहीं होता। जिस प्रकार कंपनी का वर्कर काम कर रहा है, उनका कुछ गलती भी होगा तो जैसा मैनेजर है, मैनेजर का तो जनरल मैनेजर होगा, तो ये सब डांट के उसको निकाल भी सकता है। लेकिन अगर वही वर्कर का मेन कंपनी का मालिक से कांटेक्ट होगा, तो अगर वो कंपनी का मालिक को जाके बोलेगा कि अरे भाई मेरे से गलती हो गई, मेरे से ऐसा जा रहा है, तो मैं अभी से नहीं करूँगा, मुझे नौकरी पे रख लो, तो मालिक अगर बोलेगा कि हाँ भाई ठीक है तुम रख लो, तो ये मैनेजर का कुछ वैल्यू नहीं है। उसी प्रकार इस संसार में ये छोटे मोटे जो भगवान ने कंप्यूटर सिस्टम बनाया, जो जैसा यमदूत है, सब अपने अपने कर्म के हिसाब से सबको अपना दंड दिया है, वो भगवान ने बनाया। वो सबका वैल्यू खत्म हो जाता है जब आप भगवान के लाइन में आते हो। अब भगवान के लाइन में जाने के बाद आप खुद ही, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा, किसी को कुछ बोलने नहीं पड़ेगा, ना कोई ट्रस्ट में जाना पड़ेगा, ना कोई साधु के पास आपको जाना पड़ेगा। आपको अंदर से ही सब नॉलेज आएगा। और जो अंदर से नॉलेज होता है, मैं बोल रहा हूँ इस संसार में और कुछ नहीं है, जो अंदर से नॉलेज होता है वही सबसे सही है। वो आप खुद भी सीखोगे और दूसरे को भी सिखाओगे। इसलिए मनुष्य जीवन को ही भगवान ने अंतिम ये बना, 10वीं का बोर्ड जैसे एक अंतिम जीव बनाया है। इससे ही आप मुक्त हो सकते हैं, बाकी कोई जीव मुक्त नहीं हो सकता। बाकी सब में आपको देवता योनि के बाद भोगने का वापस संसार में आना है, इंसान का जीवन जीना या पशु का जीवन जीना, सब जिए गए। लेकिन जो भगवान ने बोला अगर मेरे साथ आकर आपको ऐसा ज़िंदगी जीना है जहाँ आप वापस आना नहीं चाहते संसार में वापस ज़िंदगी जीना नहीं चाहता है, तो है भगवान का धाम, जो भगवान ने भगवद गीता में बताया है कि वो परम धाम है, जहाँ पे उसको वापस किसी को आना नहीं पड़ता, वो आराम से वहाँ पे सुखी रहता है। वो भगवान के लेवल में धाम है। अगर आप चाहे तो वैसे भी कर सकते हो, लेकिन वो हाई लेवल है। फिलहाल आप ऐसे कर सकते हो जिससे भगवान भी खुश हो और संसार में समाज का भी सेवा हो और समाज में सबको ज्ञान हो। हमें अकेला नहीं चलना है, हम अकेला ज्ञान लेके कुछ नहीं करना, हमें खुद तो सुधरना है, साथ में संसार में सब लोगों को सुधरना है, सब लोगों का भला करना, सब लोगों को ज्ञान देना। आज एक आदमी काम करेगा तो कहाँ तक करेगा?
अभी जैसा अन्ना हजारे ये काम कर, अकेला आदमी कितना कुछ कर सकता है, लेकिन जब सब आदमी वही काम करेंगे, एक साथ मिलकर काम करेंगे, तो ये 10 दिन का काम है भ्रष्टाचार का 10 दिन, ये एक दिन में क्या 1 सेकंड में सब खत्म हो जाएगा अगर सब लोग एक साथ मिलकर एक ही दिन में सब डिटर्मिनेशन करेगा। तो उसी प्रकार भगवान के लाइन में भी आप डिटर्मिनेशन करोगे, सबके साथ सेवा करोगे, कुछ ना कुछ करोगे आप, तो धीरे धीरे करके आपका प्लस बैंक बैलेंस बढ़ता रहेगा। जिस तरह आप बैंक में हर रोज़ 10-10 रुपये भी डालोगे या 1-1 रुपये भी डालोगे, तो लास्ट में आपको समझो 1 रुपये डालो तो आप लास्ट में 30 महीने का 30 दिन के बाद आपका 30 रुपये होगा, 10 रुपये डालोगे तो 300 रुपये होगा। उसी प्रकार आप जो भी अच्छा कर्म करोगे, आप तो अपना बैंक बैलेंस बचाओगे, उसके व्यतिरिक्त आप जिस यूनि में इस जन्म के बाद अगले यूनि में जब जाओगे तो आप उससे आगे के स्टेप में जाओगे, प्लस 30 मतलब प्लस जो भी है कर्म लेके अच्छे कर्म में जाओगे, अच्छे यूनि में जाओगे। इस संसार में सब अपना अपना जन्म जो होता है अपना कर्म के हिसाब से होता है। लोग बोलते नहीं किसने जन्म देखा है, किसने क्या देखा है, ऐसा वास्तव में नहीं है। भगवान ने कंप्यूटराइज बनाया ही है। आप अच्छा कर्म करोगे तो आज कोई रिलायंस के इधर पैदा होता है, कोई अमीर बाप के इधर पैदा होता है, कोई भिखारी के इधर पैदा, किसका माँ बाप गरीब रहता है, किसका माँ बाप अमीर रहता है, किसका माँ बाप है जो बच्चे को मार देता है। आज देखो कि बच्चे लोग को मार देता है कि कोई माँ बाप घर में मार देता है। अभी लेडीज़ है तो जनरेशन आज देखा है कि मार देता है, वही माँ बाप होते हैं। और वही माँ बाप दूसरे का भी होता है जो बच्चे को एकदम पाल पोल कर राजा ऐसा रखते हैं अपने बच्चे को। ये सब अपने कर्म के हिसाब से होते हैं। ये नहीं है कि माँ बाप अच्छा है गुरु अच्छा है। माँ बाप अच्छा तभी मिलेंगे आपको जैसा आपका कर्म अच्छा है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप उसी जगह में जाओगे जहाँ अच्छा रहेगा। भगवान ने बोला अच्छा कर्म करोगे तो अच्छे जगह में जाओगे, खराब कर्म करोगे तो खराब में जाओगे। अच्छा कर्म करोगे तो देवताओं में जाओगे, खराब कर्म करोगे तो नर्क में जाओगे। बाकी आप अपना डिसाइड खुद कर सकते हो। वो तो सीधा आपको भी नॉलेज होगा कि बच्चे लोग अच्छे सिखाएगा तो अच्छे पढ़ेंगे तो अच्छा परसेंटेज आएगा, अगर पढ़ेंगे नहीं तो फेल होगा। ये तो नॉलेज कॉमन सबके पास है। उसी प्रकार भगवान के लेवल में भी हुई है। सिर्फ हमें सब नॉलेज तो तुम्हारा पास भी है, हमारे पास भी है, सिर्फ उसको हमको जागृत करना है। जागृत करके हमें ज्ञान तो खुद का बढ़ाना है, प्लस ज्ञान बढ़ा के हमें सेवा करना है। ज्ञान बढ़ा के सिर्फ अपने पास ही नहीं रखना, इसका सेवा करना है। सेवा करके हम सेवा ऐसा करें कि आज हम ज्ञान से जो काम कर रहे हैं वो काम सब जन करना चाहिए। सब जन नहीं तो कम से कम आज आप है तो कम से कम डबल तो हो जाए, 2 आदमी तो काम करने लग जाए। अगर हर आदमी 2 आदमी भी काम करने लग जाए तो संसार में ऑटोमेटिक ज्ञान भी बढ़ेगा और सेवा भी होगी। अगर सेवा होगा तो संसार आराम से चलेगा और अच्छे से रहेगा। इस संसार में भगवान ने बोला कि भगवान ने रचना ही इसके लिए किया कि सब प्राणी सुखी से रहे, अच्छे से रहे। लेकिन मनुष्य अपने हिसाब से चलता है, आदमी लालची हो गए हैं, वो हिसाब से आदमी एक दूसरे का शोषण करके आज हालत ऐसा हो गया कि आदमी खुद तो चैन से नहीं रहा, दूसरे को भी चैन से जीने नहीं देते। इसलिए सेवा करो, ज्ञान लो, सेवा करो और भगवान के लाइन में चलो और सबको सुखी रहो। और सबसे पहला बात ये सबको कंट्रोल करना है, सबसे पहला अपने को कंट्रोल करो। सबसे पहला अपना गुस्सा। भगवान ने बताया जो 5 चीज़ बताया है, ये 5 चीज़ आप अपने हिसाब से कंट्रोल में रखोगे तो आप खुद को तो जीत लोगे, प्लस संसार को भी जीत लोगे, प्लस आप सब कुछ कर पाओगे। और ऐसा नहीं कि आज आप समझो हार भी गया तो भी आप हिम्मत रखो। ये मत सोचो कि आज आप हार गए तो इसका मतलब कि आप हार गए हमेशा। कोशिश करो, आप इस जन्म में नहीं जीतोगे अगले जन्म में जरूर जीतोगे। हिम्मत रखो, हिम्मत लास्ट तक रखो। जिंदगी का अंत ये नहीं है। जिंदगी का अंत जब तक आदमी मुक्त नहीं होता तभी जीवन का अंत है। जब तक आदमी मुक्त नहीं होता, मुक्त होने के बाद ही अंत है। मुक्त होने का तो कभी आता नहीं है। तब तक कोशिश करना चाहिए जब तक मुक्त हो। इस जीवन का मरते दम तक आदमी जवान ही रहना चाहिए, कर्म करना चाहिए, चाहे वो बुढ़ा शरीर से क्यों ना हो। लेकिन आत्मबल से इतना मजबूत बनो कि 18 साल का लड़का हो या बच्चा पैदा हो, उस लेवल में आदमी जो मरते हुआ बुढ़ा भी हो वो भी उतना लेवल में दम से बात कर लो कि आज हाँ ये तो अभी जीवन ही है, हिम्मत ही है। इस कि मनुष्य सबका नेचर अपने हिसाब से होता है। जानवर का नेचर आपको बताया गया है कि जानवर का नेचर शेर है, शेर खाता है, अपने हिसाब से जीता है। बकरी अपने हिसाब से जीता है। उसी प्रकार इंसान भी अपने नेचर लेके आता है। वो नेचर सिर्फ इंसान में ही हम लोग बदल सकते हैं, जानवर में या किसी दूसरे इस यूनि में कभी बदल नहीं सकता। मरने के बाद जो आदमी जिस टाइम जाता है वो अपना एक नेचर लेके आता है। इस संसार में आदमी भगवान ने बताया है या आपने देखा होगा आपको ग्रंथ में भी कि इंसान सिर्फ अपना कर्म, पाप पुण्य और अपना नेचर यही चीज़ लेके आता है। पैसा वैसा संसार में कुछ जाता नहीं है। ये तो आपके कौन से भी धर्म में बताया गया है। जब आदमी इस संसार छोड़ता है तो अपना सब कुछ यहाँ पे छोड़ता है, सिर्फ अपना कर्म, पाप पुण्य का कर्म और दूसरा अपना नेचर, ये चीज़ लेके जाता है। जब उसका दूसरा जन्म होता है चाहे किसी में भी हो, अगर वो मनुष्य में आता है,
अगर जानवर में होता तो उसमें एक सिस्टम है कि जैसा शेर है तो शेर जैसे ही रहेगा, वो मांस खाएगा और अपना लाइफ जिएगा, अपना लाइफ मरेगा। शाकाहारी रहेगा तो मांसाहारी रहेगा, तो बकरी वाला रहेगा तो शाकाहारी रहेगा तो बकरी जैसा घास फूस खाएगा, अपनी ज़िंदगी जी के अपनी ज़िंदगी मरेगा। लेकिन जब इंसान मनुष्य के इसमें पैदा होता है तो इसमें वो अपना नेचर लेके आता है, चाहे वो मिक्स लेके आओ, शेर का लेके आओ, शाकाहारी हो या मांसाहारी, दोनों का नेचर लेके आता है। लेकिन मनुष्य में ऐसा है कि वो अपना इसको जो नेचर है अपना, अगर गलत है तो उसको सुधार भी सकता है, लेकिन जानवर के यूनिट में सुधार नहीं सकता, जो है वो है ही। इसलिए भगवान ने बताया है कि इस इंसान में हमको चेंज करना है, अपना नेचर चेंज करना है। जो सही है वो नेचर अपना सही करके, अच्छा करके, परमात्मा या भगवान के लाइन में करके, कर्म करके अपन इस संसार से मुक्त होना है। इसका नेचर जैसा आज गुस्सा वाला है तो अपना गुस्सा को कंट्रोल करने को भगवान ने बताया है। और सबसे पहला बात, ज्ञान लेना इस संसार में सिर्फ मनुष्य तभी सुधर सकता है जब उनके पास दो चीज़ होगा, या तो ज्ञान और दूसरा सेवा। ये दो चीज़ आदमी करेंगे तो एक्चुअली वो सुधर ही जाएगा, उसका नेचर भी सुधर, चाहे वो कितना भी बड़ा ये होने दो। ये भगवान ने बताया कि चाहे वो कितना भी बड़ा पापी होने दो, अंत समय जो परमात्मा का लाइन में जाएगा, जो ज्ञान लेके और जो सेवा करेगा, वो वास्तव में मेरे ही धाम में आएगा और वो सब चीज़ से मुक्त हो जाएगा। तो इसलिए ये तो भगवान ने बताया, इसके लिए हमें कोशिश करना है। आज समझो आप अपने लेवल से समझो, आप जो पकड़ 2000-3000 कमा रहे हो, तो सबसे पहले तो आप देखो, स्टार्टिंग में तो आपको कोई ट्रस्ट से आप जुड़ नहीं सकते हो, किसी से नहीं जुड़ सकते, जा नहीं सकते, टाइम नहीं है, क्योंकि आजकल 12 घंटा नौकरी रहता है। तो आपको ये करना चाहिए कि आप ज्ञान लो। टीवी एक माध्यम है, जिस दिन छुट्टी रहता है आप टीवी में कुछ अच्छे ज्ञान ले सकते हो, ले हो। अभी जैसे मार्केट में जो भी अच्छा नॉलेज है वो सब लीजिए, ज्ञान लीजिए अच्छा है, और उस ज्ञान से आप सेवा भी कीजिए। ये दो चीज़ जब तक आप करोगे नहीं, साइड बाई साइड, जो भी छोटा टाइम में जो भी है आप करोगे, तो आप उसमें आप एक बोनस के हिसाब आपका अकाउंट में जमा होगा। और जिस तरह आपका पुण्य अच्छा होगा तो नेचुरली आपको रास्ता अच्छा ही मिलेगा। अच्छा आदमी को अच्छे ही लोग मिलते हैं, बुरा आदमी को बुरे ही लोग मिलते हैं। इस तरह वास्तविक आप महाभारत में देखा होगा कि दुर्योधन का ग्रुप में करण भीष्म जैसा है तो सब वही लेवल में आ गया, और अच्छे लोग में चले। जब अच्छे लोग साथ में रहेंगे तो भगवान उनके साथ रहता है। जिस जगह भगवान साथ में है वहाँ पे एक आदमी ही क्यों ना हो, अगर वो अकेला भी रहता है तो उसके साथ भगवान रहता है, और इतना सारा दुनिया ही क्यों ना उसका ऑपोजिट हो जाए, उससे फ़र्क नहीं गिरता। भगवान उसके साथ रहता है और वो हमेशा जीतता ही है। अगर हमें अपना नेचर बदलना है तो छोटा छोटा जैसा काम कर सकते हो आप, जैसे अभी पक्षियों को खिलाना, समाज सेवा जैसा कर, जो अपने लेवल से करो। आप 2000-3000 कमाते तो 2 रुपये या 3 रुपये बिस्किट दे के पक्षियों को खिला दो। तो सबसे पहला बात कि आप तो करोगे खुद अच्छे ज्ञान और सेवा से काम, प्लस आप एक सेवा कर सकते हो कि अपने बच्चे लोग को अच्छी तरह से सिखाओ। बाहर से तो नहीं, बाहर का सेवा नहीं करते तो सबसे पहला सेवा आप अपने घर से स्टार्ट कीजिए। घर से स्टार्ट मतलब अपनी बीवी बच्चे, ये दो चीज़ जो आपके घर के हैं, इन लोग भी वही काम करने लगे तो घर सुखी हो जाएगा। घर सुखी होंगे तो आप बाहर के काम भी अच्छे से करें। बीवी और बच्चे अच्छे से रहेंगे तो तुम्हारा बुढ़ापा भी अच्छा जाएगा, तुम्हारा सेवा भी बुढ़ापे में अच्छा होगा। लेकिन आज के ज़माने में आप देखते हो जिसके भी बच्चे ख़राब निकलते हैं तो वक्त आने में भी माँ बाप वृद्धाश्रम में भी जाते हैं रहने के लिए, और बच्चे लोग अपने हिसाब से रहते, पूरा प्रॉपर्टी जब्त कर लेते हैं। अगर अच्छा उनको ज्ञान और देंगे, सेवा कराएंगे तो वो बुढ़ापे में आपके साथ रहेंगे। ऐसा नहीं कि आपको घर से बाहर निकालेंगे, और आप मरते दम तक सुखी रहेंगे अपने बाल बच्चे लोग के साथ में। सबसे पहले आप अपने घर से स्टार्ट कीजिए और उनको भी वही सिखाइए जो आप सीखना चाहते हैं। जैसे कि आप पक्षियों को दान करते हो, उनको भी सिखाइए दान करना, अच्छे ज्ञान सिखाइए। सबसे पहले बात, आज मार्केट में पहले कैसा होता है कि आदमी पढ़ के ही सब सीख सकता था, और आज का ज़माना ऐसा है कि बगैर पढ़ के भी सब सीखते हैं। कि पुराने ज़माने में किताब पढ़ना तो आपको भी पता होगा कितना सबको बोरिंग लगता है, क्योंकि कोई भी हो आज इंटरेस्ट इतना किताब पढ़ने में नहीं है जितना टीवी देखने में है। लेकिन वास्तव में टीवी में भी ऐसा चीज़ आ गई जो किताब की ज़रूरत भी नहीं है, आप नहीं पढ़ेंगे तो भी वांदा नहीं है। लेकिन टीवी में सब कुछ जो किताब में हो टीवी में भी मिल सकता है, सिर्फ आपको खोजने की ज़रूरत है। अगर आपने खोज दिया वो तो आप अपने आप आगे बढ़ेगा। वो खोजने का आपको आप अपने आप को जब उसको प्रैक्टिकल में लाओगे आप, तो आप खुद ही एक अलग आदमी बनोगे। और इस तरह पहले आप सुधरोगे, फिर अपने परिवार को सुधारोगे, फिर अपने समाज को सुधारोगे, और ये सब होगा तो संसार तो अच्छा ही होगा। तो इसीलिए चाहता हूँ, ये तो हो गया कि आम मनुष्य सीखते हैं, बच्चे लोग जैसे हैं तो बच्चे लोग को भी अच्छा आदत सिखाए, उनको संसार के बारे में बताइए कि सबके साथ कैसा रहना है, स्कूल में कैसा रहना है, और ये अच्छा सिखाएंगे, आदत सिखाएंगे आप तो नेचुरली आप देखेंगे उनको राम का स्टोरी है,
महाभारत कृष्ण के जो है, और जो भी महान महान संत लोग का जैसा उनका नॉलेज दीजिए, सीढ़ी दिखाइए या उनका नॉलेज स्टोरी बताइए ताकि उनको इसमें इंटरेस्ट आए। एकदम अभी नॉलेज अभी बच्चे लोग क्या देखते हैं, जैसे कार्टून देखते हैं आजकल बच्चे लोग, सब पिक्चर, सब बच्चे लोग कोई भी हो 3 साल से लेके 7-8 साल के बच्चे लोग सब कार्टून देखते हैं, सब कार्टून देखते हैं। और उसका नॉलेज क्या लेता है, कार्टून देखते हैं पर नॉलेज क्या, उल्टा नॉलेज ही आता है, कोई अच्छा नॉलेज तो आते नहीं है। लेकिन यही अपनी संस्कृति के दिखाओगे, रामायण महाभारत की सीढ़ी दिखाओगे तो उनको एक नॉलेज भी आ रही है कि संसार में कैसे रहना है, किसका क्या रहना है। और भगवान ने बताया कि अगर संसार में अपन अच्छे से रहेंगे, जैसा कर्म करेंगे वैसे ही मिलेंगे। इसलिए सबसे बेस्ट है, अगर आप सुधरना चाहते हो तो सबसे पहला आप ज्ञान और सेवा कीजिए। इसके थ्रू आप अंतरात्मा में जाके अपना ध्यान लगा के अंतरात्मा को जागृत कीजिए। ये 3 चीज़ करने के बाद आप अपने परिवार को सुधारिए, परिवार को भी वही ज्ञान दीजिए जो आप जो 3 चीज़ कर रहे हो बस। और उसके बाद आप समाज की सेवा कीजिए, समाज को भी यही दिखाइए। अगर आप एक जन को भी सुधार रहे हो तो आपको पुण्य बहुत कुछ आगे लेके जाता है और आपका नेचर अच्छा हो जाता है, और जिससे आप मुक्त होने के लाइन में निकल जाते हो। तो इसलिए सबसे विनती करता हूँ कि संसार में अगर मनुष्य जीवन है तो इसका सदुपयोग कीजिए, कि इसका मूल्य गवाइए मत कि कल आप बुढ़ापे में हो जाएंगे, कल आपके बीबी नहीं रहेंगे, बच्चे लोग रहेंगे, बच्चे लोग आपको अनाथ आश्रम में रहेंगे। ये आपको अगर लगता है कि ये सही है तो आप अपने जो ज़िंदगी जी रहे हैं वैसे ही जिए, उनको पैसे से सब कुछ करिए। वो नेचर जो कैरेक्टर है वो बाहर संसार से अपने दोस्त लोग से सब सीखते हैं, और बाद में इसका रिजल्ट सामने आज के ज़माने में आप लोग भी देख रहे हैं कि संसार में क्या हो रहा है। वृद्ध आश्रम चल रहा है, बच्चे लोग, माँ बाप और बच्चे लोग में प्रॉब्लम आ रहा है, सब अलग रह रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि ये ना हो तो उनको अच्छा संस्कार डालिए और उसका रिजल्ट आपके सामने ही है। आज जो हम बातें करेंगे वो है कर्म, जो इस संसार में सिर्फ मनुष्य को ही दिया गया है। इस संसार में आपको पता होगा कि भगवान ने खुद ही बताया है कि इंसान को छोड़ के बाकी किसी को कर्म लागू नहीं है। कर्म लागू नहीं है मीन्स जो पाप पुण्य कुछ भी हो वो लागू नहीं है। देवता से लेके राक्षस योनि, भूत प्रेत, जो भी योनि है, इंसान को छोड़ के जो भी योनि है उन सबको कोई कर्म लागू नहीं है, कोई पाप लागू नहीं है। कुछ भी करने दो उनको कुछ लागू नहीं होता। सिर्फ इंसान ही ऐसा है जिसको सब लागू है। अभी आप सोचते होंगे कि कर्म क्या है। कर्म जो अपन करते हैं, अच्छा कर्म और बुरा कर्म है। अच्छा कर्म और बुरा कर्म, अभी समझो आप इंसान जन्म में जब पैदा होते हो तो आप हर जन्म में अपना कर्म नहीं, जैसे बैंक बैलेंस अकाउंट है, आप जब अकाउंट खोलते हो तो आप 100 रुपये 200 रुपये जमा करते हो, और जब आप क्लोज करते हो, जब दूसरा अकाउंट आप खोलने जाते हो तो वही बैलेंस लेके आप दूसरे अकाउंट में खोल देते हो। उधर 1000 रुपये है तो वापस दूसरे अकाउंट में वही 1000 रुपये डाल के वापस चालू करते हो, वापस एक नया अकाउंट आप चालू करते हो। उसी प्रकार संसार में भगवान का सिस्टम है, इंसान जीवन है। जैसे आप इस जन्म में काम करोगे, सपोज आप इस जन्म में समझो 100% ही आपका पाप ही क्यों ना हो, आप 100% पाप लेके अगले जन्म में आ रहे हो तो आप समझो अपने पाप के हिसाब से भोगेंगे आप। लेकिन इतना याद रखना कि आपका कर्म कितना भी खराब हो, भगवान ने यह बताया गया है कि आप कितना भी पापी हो, अगर आप सुधरने की इच्छा रखते हो और मन में दृढ़ विश्वास रखते हो परमात्मा के परी, तो आप अच्छा कार्य करोगे तो आपका जो पाप है वो धीरे धीरे कम होगा और जो पुण्य है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। सपोज आपका 99% 100% ही पाप क्यों ना हो, अगर आप पुण्य करते रहोगे तो एक टाइम ऐसा है कि आपका जो माइनस प्लस है वैसा होगा। माइनस प्लस कैसे होता है, जैसे आपका पुण्य बढ़ेगा तो यहाँ पे समझो आज आपका 100% पाप है, 0% पुण्य है, तो फिर धीरे धीरे आपका पुण्य अच्छा होगा तो वहाँ पे 90% होगा, यहाँ पे 10% होगा, फिर इधर 80% होगा, ऐसा 20% होगा। कभी ऐसे समय भी आएगा कि जहाँ आप यहाँ पे 100% पुण्य होगा, 0% पाप हो। ये अपना सिस्टम जैसे भगवान के चलते रहे, काल चक्र जैसा भगवान ने बनाया है वो चलेगा ही, बना है कि नहीं। लेकिन वास्तव में हम जब सोचते हैं कि इस संसार में अगर ऐसा भी होता है कि ये पाप पुण्य किसको लागू है, ये जो मैं बोल रहा हूँ कोई पाप पुण्य संसार में जो चलता रहेगा, ये सिर्फ वास्तव में जो कर्म करेंगे, कर्म जो कर रहे हैं और सिर्फ अपने हिसाब से चल रहे हैं, मतलब भगवान के परमात्मा के लाइन में छोड़ के नॉर्मल ज़िंदगी जैसा जीते हैं, जैसे हम लोग जीते हैं। बचपन में पैदा हुए, खेले कूदे, शादी किए, बच्चे पैदा किए, बाद में बूढ़े होकर मर गए, ये नॉर्मल कर्म होता है। ये भगवान ने इसके लिए कंप्यूटराइज बनाया है, प्रोग्रामिंग बनाया है।
फॉर्मूला के हिसाब से कि ऐसा कर्म करे तो ऐसा मिलेगा, ऐसा कर्म करे तो ऐसा मिलेगा। तो इसमें कैसा होता है, जो भी कर्म आपका है वो सिस्टमेटिक आपको भोगना ही पड़ता है। जिस तरह इसका लाइव एग्जांपल है, ऐसा है कि जैसा एक कंपनी में आप वर्कर हो, सपोज आप काम कर रहे हो, अच्छे से काम कर रहे हो, आपको 10,000 मिलता है। सपोज वहाँ पे आपने गलती भी किया है, समझो 10,000 का या लाखों का नुकसान किया, तो आपका सैलरी में से डिडक्शन होगा। समझो 5-5 हज़ार रुपये आपका डिडक्शन हो रहा है, तो आपको तो 1 लाख रुपये भरना ही कैसे भी करके, उसमें कोई लेम नहीं है। लेकिन अगर आपका पहचान आप समझो कंपनी के मालिक के पास जाएगा, अच्छा रिलेशन है, मालिक ने देखा, आपको देखा, आप पे दया आया आपको मालिक पे, और आप मालिक के सामने गिड़गिड़ाया कि अरे भाई मेरे से गलती हुई, मैं नुकसान नहीं भर सकता, मेरा हालत ऐसा है। तो अगर मालिक ने सिर्फ ऐसा कह दिया कि जाए तो चलो ठीक है, अभी तो गलती हो गया, लेकिन आगे से मत करना, ये कर दिया, और आपने किया कि आगे से मेरे से गलती नहीं होगा। इसका मेन ये है कि आगे से मेरे गलती नहीं होगा, मैं आगे से आपको पाप नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आप परमात्मा के लाइन में जाओगे, आप कितने भी पाप करोगे और परमात्मा के लाइन में जाओगे फिर वापस पाप करोगे, तो उसके लिए कुछ नहीं है, उसके लिए तो और डबल आपको भोगना पड़ेगा, क्योंकि भगवान के लाइन में कोई बख्शता नहीं होगा। लेकिन आप सोचोगे कि जैसे वर्कर है आप, और आपने बोला कि शेठ को क्या ऐसा प्रॉब्लम नहीं कर सकता हूँ, तो वो वर्क शेठ का मालिक बोले कि चलो ठीक है आप ये मत भरो, लेकिन आइंदा से कभी गलती मत करना। दूसरा आपका वो जो 1 लाख का नुकसान भी है वो कंपनी का मालिक झेल लेता है, उसको फर्क नहीं गिरता कि उसका करोड़ों का पैसा है उसका पास है। उसी तरह ये परमात्मा के लाइन में भगवान को कुछ फर्क नहीं गिरता। भगवान आप जिस तरह आप परमात्मा के लाइन में जाओगे, जिस तरह एक मालिक ने माफ़ कर दिया, उस तरह परमात्मा, जब आप कितने भी पापी होने के बाद भी अगर आप ज्ञान, भक्ति और सेवा से आप परमात्मा के लाइन में जाओगे और अपने पाप 100%, 100% तो 101% जो भी है आप छोड़ दोगे और सिर्फ परमात्मा के इसमें जाओगे, और ये जो मेजर ज्ञान, सेवा और भक्ति करोगे और भगवान पे दृढ़ विश्वास रखोगे, और भगवान आपको समझो सुपर पावर आप पे मदद करेगा आपको, तो उस समय आपको ये सब चीज़ का लाभ, इस सब बंधनों से आप मुक्त हो जाओगे। आप कितने भी कुछ भी होने दो, भगवान का हाथ जब आपके पास पड़ेगा तो आपका सब कुछ माफ़ हो जाएगा। जिस तरह एक शेठ का बारे में आपको लाइव एग्जांपल दिया, उसी प्रकार ये संसार है। तो इसीलिए या तो आप सोचो कि ये ऐसा सिस्टम है, जैसा आपको मैं कंपनी के बारे में बताया कि आपको क्या करना है। अभी हमको पता है कि इस संसार में आपने गलती तो की है, सब जन पापी तो है, आप हो, मैं हो, कोई भी हो, इस संसार में सब पापी है। सपोज अपन गृहित रखें कि हम 100% पापी है, 100% पापी, तो हमें क्या करना है। तो इस संसार में 100% पापी है, तो अपन को अपने हिसाब से अपन सोचना है कि आगे से हम पाप नहीं करें। आज हम 100 भी किए हैं तो कम से कम हम उसको 101 ना करिए, 200 ना करिए, कि आगे अपन को आगे भोगना पड़े, क्योंकि भोगना तो पड़ेगा ही। इसका है सबसे पहला पाप तो नहीं कीजिए, फिर आप ज्ञान लीजिए, भगवान के लाइन में ज्ञान लीजिए, भक्ति कीजिए, सेवा कीजिए। ये सब भगवान के ही भक्ति है, जो मैं ज्ञान, भक्ति और सेवा, ये भगवान की ही लाइन है, जो भगवान की भक्ति ही है। ये करने के बाद आप परमात्मा की लाइन में जाओगे तो आपका धीरे धीरे आपका पाप तो करना होगा, प्लस भगवान का भी आशीर्वाद आपका आएगा, तो आपका जो भी पाप रहेगा, जो 100% पाप भी है, वो भी 0 हो जाएगा। ये 100% भगवान ने अपने भगवद गीता में बताया है। सिर्फ श्रद्धा आप अपने दिल से जब करोगे, दिल से ऐसा मतलब कि आपको जब अपना रोना आता है, जिस प्रकार आप कभी किसी के लिए रोते हो, दिल से रोते हो, समझो जैसा लाइव एग्जाम्पल कि जब लड़की की शादी होती है तो माँ बाप कैसे रोते, दिल से रोते, कि इतने साल से उन्होंने उनको पाला है, बाद में शादी होकर वो दूसरे घर में जाती है, तो माँ बाप अपने दिल से रोते हैं कि अपने लड़की के लिए रोते हैं। उसी प्रकार जब जैसे माँ बाप अपने लड़की के प्रति रोते हैं, उसी प्रकार आप परमात्मा के लेवल में रोएंगे तो आपके पास भक्ति आ जाएगा, ये तो 100% गारंटी है। तो ये होना सबसे पहले बात जरूरी है। तो संसार कर्म तो आपको पता होगा कि ये सिस्टम है भगवान का, अभी आपको ऊपर का आपको क्या करना है। इसके व्यतिरिक्त ये भी संसार में होता है कि लोग बोलते हैं कि मुझे क्या करना, परमात्मा कौन है, क्या है, कुछ फर्क नहीं दिखता है, मैं अपनी लाइफ से जीऊँगा। अभी इसका लाइव एग्जाम्पल मैं आपको उदाहरण देकर समझाना चाहता हूँ कि संसार में समझो एक माँ बाप है जाए जिसने अपने बच्चा पैदा किया, वो कितने भी अपने माँ बाप को समझे कि ये मेरा माँ बाप नहीं है, तो माँ बाप तो वही रहेंगे, ये तो प्रैक्टिकल आपको भी पता है। तो इससे ज़्यादा परमात्मा के बच्चे तो है ही। इस संसार में आप माँ बाप को छोड़ के दूसरे घर तो बना सकते हो, माँ बाप के घर छोड़ के आप अलग रह सकते हो, एक अलग दुनिया बसा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो आप, क्योंकि माँ बाप एक सीमित तक है, संसारी लेवल तक है। लेकिन परमात्मा घर तो इतना बड़ा है, इसके बाहर आप जा सकते हो, नहीं जा सकते हो। तो किसी भी प्रकार आप परमात्मा से अलग हो ही नहीं सकते हो, और परमात्मा से अलग तो हो नहीं सकते हो। सबसे पहला तो यह है कि इसका अपोजिट तो जब जा ही नहीं सकते, तो एक ही रास्ता द्वार बना है, सब रास्ता तो बंद है, एक ही रास्ता है, एक रास्ता जो भगवान ने खुद ही बताया है कि आप मेरे साथ जुड़ जाओ, मेरे साथ जुड़ के एक हो जाओ और परमात्मा के धाम में आ जाओ, ये भगवान ने बताया है।
और यही आपको करना है। जब तक आप ये करोगे नहीं, आप संसार के भोगों में भोगते रहोगे और संसार चक्र ऐसे ही चलता रहेगा। इंसान कितने भी कोशिश करे, कुछ भी करे, जब तक परमात्मा कला में मुक्त नहीं होंगे तब तक ऐसे ही भोगना है। आज साइंस कितना भी आगे तरक्की किया है, आपने देखा होगा, आज चांद में पहुँच गई, कुछ भी पहुँच गए, लेकिन आज हालत उनके वही है। आज महंगाई इतना है, आदमी चैन से खा नहीं सकते, रह नहीं सकते। आपको पता है कि संसार में क्या हो रहा है, और इस संसार में लूटना आपको देखा है कि अन्याय कितना हो रहा है। अभी आपके ऊपर है कि आपको कैसा संसार बनाना है, बस।